वाराणसी से बड़ी खबर आपको बताते हैं। मुख्तार अंसारी को बड़ा झटका लगा है। एक और मामले में मुख्तार अंसारी मुलजिम करार हुए हैं। फर्जी लाइसेंस मामले में मुलजिम करार हुए मुख्तार अंसारी। कल मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई जाएगी। वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया है। मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक के बाद एक उन्हें बड़े झटके लग रहे हैं। वाराणसी से ही खबर सामने आई जब मुख्तार अंसारी को बड़ा झटका मिला। एक और मामले में मुख्तार अंसारी मुलजिम करार दिए गए हैं। फर्जी लाइसेंस का मामला है जिसमें मुख्तार अंसारी को मुलजिम करार दिया गया है और कल इस पूरे मामले पर सजा सुनाई जाएगी। मुख्तार अंसारी को क्या सजा दी जाती है ये भी देखना होगा, लेकिन मुलजिम करार दे दिया गया है। वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया है। तो मुख्तार अंसारी की मुश्किलों में मजीद इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां मुख्तार अंसारी सलाखों के पीछे हैं, तो जो मामले उनके ऊपर चल रहे हैं एक के बाद एक जो फैसले आ रहे हैं वो मुख्तार अंसारी को और भी परेशान करने वाले हैं। और हमारे नुमाइंदे यहाँ नितेश पांडे फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं। नितेश, आपसे समझना चाहेंगे मुख्तार अंसारी के लिए ये मामला कितनी बड़ी मुश्किलें बढ़ाने वाला है, क्योंकि कल सजा का ऐलान होगा। नितेश, आवाज सुन पा रहे हैं आप हमारी? नितेश, इस पूरे मामले को समझना चाहेंगे। लाइसेंस का ये मामला है, फर्जी लाइसेंस का, और मुलजिम करार दे दिया गया है मुख्तार अंसारी को। कल सजा का ऐलान होगा। कितनी बड़ी मुश्किलों में घिरने वाले हैं मुख्तार अंसारी अब? देखिए, पहले से मुश्किलों में चल रहा है डॉन, और ये एक मामला जिसमें डॉन को दोषी करार दिया गया है, कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी की मुश्किलों को और भी बढ़ाने का काम करेगा। आपको बता दें कि इस मामले में मुख्तार अंसारी को बनारस की एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है और कल इस पर सजा का ऐलान होगा। अगर बात करें तो ये मामला मोहम्मदाबाद थाने का है। 36 साल पहले डबल बैरल की जो एक बंदूक फर्जी लाइसेंस बनवाए गए थे, उसमें फर्जी सिग्नेचर कराए गए थे, ऐसा मामला सामने था। पहले मोहम्मदाबाद की जिला अदालत में मामला चला, फिर उसके बाद बनारस ट्रांसफर हो गया और बनारस में आज अगर बात करें तो इसकी सुनवाई हुई और इस सुनवाई में मुख्तार अंसारी को इस मामले में दोषी पाया गया है और अब जो फैसला सुरक्षित रखा गया है वो इसे कल सुनाया जाएगा। अगर ये फैसला कहीं ना कहीं जिस तरह से इनको दोषी करार दिया गया है, तब ये देखना होगा कि ये फैसला कितने साल की सजा होती है, 10 साल की सजा होती है या फिर उम्र कैद की सजा होती है। ये देखने वाली बात होगी कि डॉन को जो सजा एमपी एमएलए कोर्ट सुनाती है वो किस तरह की सुनाती है। हालांकि मुख्तार अंसारी का पक्ष भी इस मामले में तैयार है कि पहले अगर एमपी एमएलए कोर्ट इस मामले में अपनी सजा सुनाती है तो हम उच्च अदालत में अपील करेंगे, लेकिन ये फैसला जो कि कहीं ना कहीं जिसमें डॉन को दोषी करार दिया गया है, डॉन की मुश्किलों को और बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है।